1. किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले के नजरों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है, यानी कि हम उसकी नजरों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, लोग 2 तरह के होते हैं। 1 वे जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं, और क एस्टरिस्क उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है। मत्सी दोस्तों, बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था, और फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप कोई देवता है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर वह सन्यासी पूछता है कि फिर क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूं। बस इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है, और वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि अरे जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उन श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं खर्च करते। 2. खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। दोस्तों, ये जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे और फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना पता हो। दोस्तों, लोग नशे को इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी ये नहीं जानते कि वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधक है, उन्हें धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन त्यागना तो आज से ही शुरू कर दें। फिर आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से ना लें जो सलाह देने के लायक नहीं है। कैसे ये जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य नहीं है। दोस्तों, अगर आप रसियोया माँ का अपमान न तो खुद करें और न किसी से करने दें। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, तो वह है तुम्हारी अपनी माँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को 5 दूसरे के बारे में सोचते रहना। नोट, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं, और फिर अंत में आपके हाथ में लगता है सिर्फ दुहक। इसलिए स्वार्थी बन वो और खुद से प्रेम करो, लेकिन एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का। 6. खुद को सबसे होशियार समझना और सीखना बंद करना। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रहते हैं। दोस्तों, जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे 7. अपने समय को बर्बाद करना। दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके बर्बाद करते रहते हैं ना, उनको बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार समय हमारे हाथ से निकलकर चला गया ना, तो वो फिर से वापस कभी नहीं आता, और ये हम सबको पता है। दोस्तों, हमारे पास कितना ही ज्यादा धन क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से 1 सेकंड का